नमस्कार मित्रों, आज पुनः एक बार आपके सामने मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से एक नए विषय के साथ आपके सामने आया हूँ। आज का विषय है मित्रों कोलेस्ट्रॉल। ये एक ऐसी समस्या है आज के समय की जो लगभग बहुतायत में पाई जा रही है और एक डरा देने वाली समस्या है। जब कभी भी आप एक उम्र के पड़ाव के बाद यानी कि लगभग 40 साल के बाद आप अपना बॉडी चेकअप कराते हैं तो पाते हैं कि आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है और आप चिंतित हो जाते हैं क्योंकि डॉक्टर भी आपको बता देते हैं कि अब आपको संभल के चलना है। अब आपको कभी भी ब्लड प्रेशर और साथ में डायबिटीज़ का खतरा और साथ में आपके हार्ट को प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि आपको कभी भी स्ट्रोक आ सकता है। तो मित्रों, ये आपको ध्यान में रखना होगा कि ये कोलेस्ट्रॉल अभी ही क्यों इतना बढ़ता जा रहा है, जबकि किसी ज़माने में आप देखते थे कि कोलेस्ट्रॉल नाम की कोई चीज़ हमारे साथ में नहीं हुआ करती थी। और आज भी अगर आप गांव में जाएं तो गांव की जो लाइफस्टाइल है, गांव के जो लोग हैं, उनको देखेंगे आप तो कोलेस्ट्रॉल गाँव में 100 में से अगर इक्का दुक्का % किसी को होगा तो होगा, अदरवाइज़ कोलेस्ट्रॉल जैसी कोई चीज़ गाँव में आज भी नहीं है। तो इसको हम पाते हैं मित्रों कि शहरी लाइफस्टाइल जो विलासिता वाली जीवन पद्धति है हमारी, जो आरामदायक जीवन पद्धति है और कुछ भी खाने पीने की जो हमारी आदतें हैं वो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल नामक जो समस्या है वो पैदा कर रही है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि कोलेस्ट्रॉल है क्या। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले अपने वीडियो में बताया है कि बैलेंस हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी है। जैसे वात पित्त कफ की बात आती है तो वात पित्त कफ ये तीनों की आवश्यकता हमारे शरीर में जैसी है वैसे ही कोलेस्ट्रॉल की भी हमारे शरीर में आवश्यकता है। आप देखो कि अगर वात पित्त कफ बिगड़ता है तो हमारे शरीर में तमाम तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। वैसे ही जब कोलेस्ट्रॉल बिगड़ जाता है तो कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक तरह से वैक्सी फैट है और वो वैक्सी फैट क्या काम करता है कि हमारी धमनियों में जाकर के, हमारी आर्टरीज में जाकर के जम जाता है और वही जाकर के हमारे ब्लड सर्कुलेशन में बाधा उत्पन्न करता है और बाधा इतनी उत्पन्न करता है कि धीरे धीरे ये हमारे हार्ट के जितने भी धमनियां हैं उनको ब्लॉक करने का काम करता है और जिससे कि हमारे शरीर में हार्ट का काम फंक्शन बढ़ जाता है और धीरे धीरे हार्ट इतना वीक हो जाता है कि वो हार्ट अटैक तक की स्थिति में पहुंच जाता है। इसलिए आपको ख्याल रखना है कि आपको अपनी लाइफ स्टाइल में इस तरह की चीज़ों को अपनाना है जिससे कि कोलेस्ट्रॉल आपको हो ही ना। अभी आप देखिए डॉक्टरों ने बड़ा एक आपको डरा के रखा हुआ है कि तेल नहीं खाना है। तो मैं आपको बता दूं कि तेल से कोलेस्ट्रॉल का कोई संबंध नहीं होता है। तेल वनस्पति तेल होता है और उसमें जो आप तेल खा रहे हैं वो चूँकि तेल ऐसा है जो रिफाइंड तेल होता है। अब आपको हम बता दें कि एक रिफाइंड करने में कोई भी तेल जब आप रिफाइंड करते हैं, किसी भी चीज़ का आप तेल रिफाइंड करते हैं तो रिफाइंड करने में कम से कम 6 केमिकल्स यूज होते हैं। अगर सिंगल रिफाइंड हुआ तो समझ लीजिए मित्रों आप 6 केमिकल्स आप साथ में तेल के साथ आप खा रहे हैं। अगर डबल रिफाइंड है तो इसी तरह से केमिकल्स की मात्रा बढ़ती चली जाती है और वो केमिकल्स भी आप तेल के साथ में खाते हैं। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि तेल जब आप खा रहे हैं तो तेल के साथ, तेल में क्या होता है, लिपोप्रोटीन जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। अब आप देखते हैं कि इसमें 2 तरह के जो हमारे कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। बैड कोलेस्ट्रॉल जब हमारे शरीर में बढ़ जाता है यानी कि एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जब ये इसकी मात्रा एक आवश्यकता से अधिक हमारे शरीर में बढ़ जाती है तो वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने लगती है। इसी तरह से एचडीएल है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, ये हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करती है। तो जो गुड कोलेस्ट्रॉल के सोर्सेस हैं वो भी हम धीरे धीरे खाना बंद कर देते हैं, यानी कि डॉक्टर्स हमको जो है ड्राई फ्रूट्स खाना भी बंद करा देते हैं। ये हमारे लिए ठीक नहीं है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको तेल जो खाना है तो रिफाइंड तेल बिल्कुल बंद कर देना है। प्रोसेस्ड जितनी भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल खाना बंद कर देना है, यानी कि दाल जो
गाँवटी दाल है या जो गांव की दाल है, अगर वो आप खाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वही दाल और वही चावल जब पॉलिश करके आप फैक्ट्रियों से आता है, जब वो खाते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी करता है। इसी तरह से अगर आप आटा खाते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, और वही आटे का जब मैदा तैयार हो जाता है तो जब आप वो खाते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इसलिए प्रोसेस जितने भी आइटम हैं वो आपको खाना बंद करना पड़ेगा। अब आपने देखा कि किस तरह से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब बढ़ रही है तो उसका कारण क्या है। क्योंकि गांव में आज भी जो खान पान है वो बहुत हद तक शुद्धतम रूप से है, प्राकृतिक रूप से है। और हम जो शहरी खान पान करते हैं वो बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल होता है, जंक फूड होते हैं। तो एक तो हमको अपना खान पान ठीक रखना है, शारीरिक मेहनत जितनी हो सके हम, अगर ज़्यादा देर हमारा बैठने का काम है तो हम व्यायाम करें। और फिर इसके साथ में दिन में बहुत सारे ऐसे काम हो सकते हैं जो हम अपने घर के काम में मदद करा सकते हैं। केवल जो है कि चलना फिरना ही आपको पर्याप्त नहीं है। आप घर में आइए तो घर के काम भी करिए, नहाते समय हो सके तो अपने कुछ कपड़े धो लीजिए, तो वो भी एक अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। तो आपने देखा कि अगर कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखना है तो खान पान को ठीक रखना, अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक रखना बहुत आवश्यक है। साथ में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बता रहा हूँ कि जिसको आप लेकर के आप अपने कोलेस्ट्रॉल को प्राकृतिक माध्यम से कम कर सकते हैं। जैसे अगर आप रोज़ एक एप्पल खाते हैं तो भी आपको कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि एप्पल का काम है कोलेस्ट्रॉल को, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम कर देना। दूसरा, लहसुन का काम भी बहुत अच्छा है मित्रों, कि जब आप लहसुन खाते हैं तो वो कोलेस्ट्रॉल को बहुत हद तक आपके ब्लड से ख़त्म कर देता है। और आप देखेंगे कि आपका कोलेस्ट्रॉल लहसुन खाने से ही कुछ दिनों में एकदम लो आ जाएगा। इसी तरह से फेनुग्रीक यानी कि मेथी सीड्स, अगर आप मेथी सीड्स भी लेते हैं तो भी आपको कोलेस्ट्रॉल को बस्टिंग करने का ये काम करता है। जितने भी होल ग्रेन्स हैं, अगर आप होल ग्रेन्स यानी कि अंकुरित करके उनको जब खाते हैं तो वो भी आपके कोलेस्ट्रॉल को बस्टिंग करने का काम करते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर ये आप टिप्स अपनाते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल नष्ट हो जाएगा, बजाय कि आप जब एलोपैथी की तुरंत कोई ना कोई मेडिसिन शुरू कर देते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो मेडिसिन एलोपैथी की रिसर्च में ही आया है, मॉडर्न मेडिसिन की रिसर्च में आया है कि वो कैंसर तक का कारक बनती हैं। तो अमेरिका ने तो इन सारी मेडिसिन को जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती हैं वो बंद करके रखी हुई हैं। हमारे यहाँ ये धड़ल्ले से चल रही है, हर व्यक्ति को डॉक्टर कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन लिख देता है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसके बजाय आप अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करें। हमने जो आपको टिप्स बताए वो आप टिप्स अपनाएं। आप देखिएगा कि कुछ समय में ही आपका कोलेस्ट्रॉल एकदम ठीक हो जाएगा और आपकी लाइफ हेल्दी लाइफ में बदल जाएगी। मित्रों, इसी तरह से आप हमारे हेल्थ टिप्स और अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए हमें कमेंट ज़रूर करिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबा करके हमारे वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।